ANDT वीडियोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नई BLO ऐप आई है उसके माध्यम से किसी भी मतदाता के अगर प्रविष्टियों में कोई संशोधन करना है, उसकी एंट्रीज में संशोधन करना है, जैसे कि उसका नाम, उसका फ़ोटो बदलना है या उसकी जन्मतिथि गलत है वो सही करनी है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो हम लोगों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लिया है, सक्सेसफुली उसमें लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने पर आपने अगर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है तो हमेशा आप मोबाइल ऐप की डैशबोर्ड पे आएंगे, जो इस तरह का दिखाई देगा। तो हमें फॉर्म में जाना है, तो हम फॉर्म पे टच करेंगे। उसके बाद हमें कौन सा फॉर्म भरना है, वो है हमारा फॉर्म नंबर 8, यानी कि हमें किसी मतदाता की प्रविष्टियों में संशोधन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट PWD वगैरह। ठीक है, और उसके वहीं पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 8। तो हम फॉर्म नंबर 8 वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। जैसे हम फॉर्म नंबर 8 के फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपके सामने अब यहाँ पर जो फॉर्म ओपन होता है उसमें आपसे मांगा जा रहा है एंटर एप्लीकेंट इपिक। ये यहाँ पे आप इस मैसेज को पढ़ें, एंटर एप्लीकेंट इपिक, यानी कि आवेदक का आपको पहचान पत्र संख्या डालनी है। ठीक है, और उसके नीचे अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम इपिक और अदर इपिक। इन दोनों का मतलब ये है कि जिस आवेदक का आप यहाँ पर इपिक नंबर डालेंगे इस जगह, क्या इसी आवेदक का आपको एंट्रीज में करेक्शन करना है, या फिर ये जो आवेदक आया है आपके पास ये किसी अन्य दूसरे मतदाता का जो है प्रविष्टियों में बदलाव करवाने आया है, तो उसके लिए फिर आपको अदर इपिक वाला ऑप्शन आपको काम में लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं इपिक नंबर एप्लीकेंट, यानी कि आवेदक का इपिक नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, प्रोसीड विद कि क्या इसी ही पहचान पत्र में हमें करेक्शन करना है या दूसरे पहचान पत्र में करेक्शन करना है। इसी में करना है तो हमें सेम इपिक पे क्लिक करेंगे, तो वो इपिक नंबर देखिए यहाँ अपने आप नीचे भराई में आ गया। जहाँ पहले यहाँ पे जगह खाली थी अब वो जो है वो भर गई है। ठीक है, और अगर हम अदर इपिक पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि किस दूसरे इपिक में हमें संशोधन करना है। लेकिन हमारा ये केस ये इस तरह का है कि वही व्यक्ति जो है हमारे सामने है जो उसकी प्रविष्टि में बदलाव कराना चाहता है, तो हम सेम इपिक पर क्लिक करेंगे और फिल फॉर्म 8 नाम का जो ये नीला बटन है इस पर हम टच करेंगे। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है ये देख कर कि पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जो है वो सही है, यानी कि जो इपिक नंबर आपने भरा है वो सही क्रम वाला मतदाता है। इसमें फॉर्म नंबर 8 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो 4 प्रकार का संशोधन कर सकता है। कौन कौन सा कर सकता है? शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंट, अगर वो मतदाता जो है शिफ्ट होके आया है या तो उसकी प्रविष्टि यहाँ होगी। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जैक्टिंग इलेक्ट्रोल रोल, अभी हमें क्या करना था कि हमें मतदाता के नाम में और उसके फ़ोटो में या उसकी डेट ऑफ बर्थ में या उसके एड्रेस में, है ना, इस तरह की चीज़ों में हमें उसमें बदलाव करना है कि मतदाता की कुल मिला के मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी में अगर कोई बदलाव करना है तो फिर जो दूसरा वाला ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल रोल, ये ऑप्शन काम मिलना होगा। तीसरा ऑप्शन है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट टिपिक विदाउट करेक्शन, यानी कि अब मतदाता का पहचान पत्र खो गया है। ठीक है, उसको एक नया पहचान पत्र चाहिए लेकिन किसी प्रकार का संशोधन भी उसको नहीं करवाना, तो उसके लिए फिर तीसरा ऑप्शन काम आएगा। चौथा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग पर्सन एच PWD। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन का मतलब है कि भाई उसको जो मतदाता है, ठीक है, आप फील्ड विजिट के दौरान आपको पता लगा कि भाई ये व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है। ठीक है, तो फिर उसके लिए जो है आपको चौथा वाला ऑप्शन काम लेना। लेकिन अभी बार हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि मुझे मतदाता के नाम में, पते में, उसके फोटो में, डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करना है, तो फिर उसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन काम लेना है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। उसके बाद फिल फॉर्म 8 पे हमें टच करना है। फिल फॉर्म 8 पे टच करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। पहला जो आप पेज देख रहे हैं इसमें केवल जो है एक एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नाम पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको टच कर देना है। उसके पश्चात आपको जो है उसकी मतदाता की डिटेल दिखाई देगी। अब क्योंकि आपने इसका आधार अभी तक भी सबमिट नहीं किया इसलिए आधार मांग रहा है, इसका मोबाइल नंबर भी इस पहचान पत्र के साथ सबमिट नहीं है इसलिए मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, और ईमेल आईडी भी ये मांग रहा है। तो अगर आपके पास इसका आधार हो तो आप यहाँ पे उसका आधार नंबर जो है टाइप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास उसका आधार नंबर नहीं है तो आप इसको आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, अगर वो मोबाइल नंबर इसमें ऐड करवाना चाहता है तो मोबाइल नंबर सेल्फ पे रखिए। ठीक है, और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करवाना चाहता, अभी हाल फिलहाल नहीं करवाना चाहता, या आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो आप कुल मिला के इस पेज को स्किप भी कर सकते हैं सेव और नेक्स्ट करके। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हम आगे आ चुके हैं। अब मतदाता की प्रविष्टियों में किस प्रकार का संशोधन करना है वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। वो आपको यहाँ पे टच करके बताना होगा, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को बताना होगा कि नाम में, जेंडर में, डीओबी में, रिलेशन टाइप में, है ना, रिलेशन के नाम में, संबंधी का नाम भी गलत हो सकता है, उसके एड्रेस में, मोबाइल नंबर में और फोटो में, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 4 एंट्रीज पर्टिकुलर्स कैन बी करेक्टेड। एक बार में 4 प्रविष्टियाँ सुधारी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप इन सब पे टच कर दें, सब पे टच होगा भी नहीं। करके देखते हैं हम, 1 2 3 4 5। अब देखिए इस पर टच नहीं हो रहा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक साथ आप केवल 4 प्रविष्टियों में ही बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि 5वीं प्रविष्टि भी मुझे करेक्शन करनी है, तो आपको पहले 4 प्रविष्टियों को जो है अप्रूव होंगी, ठीक है, डेटाबेस में अपडेट होंगी। उसके पश्चात अब बची हुई प्रविष्टियाँ जो सही करनी है वो आप यहाँ पे दोबारा आपको उसका फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। तो बात हम कर रहे थे कि जो एपिक नंबर हम जो मतदाता है इसका हमें नाम और फोटो सही करना है, ठीक है। तो ये नाम पे और उसके फोटो पे मैंने टच कर दिया है, तो उससे संबंधित जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। नाम सही करना था, तो अब देखिए नाम सही करने के लिए वही 2 यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। पहले में तो लिखा हुआ है टाइप हियर, तो यहाँ तो लिखना है हमें अंग्रेजी में, ठीक है। इन रीजन में जो है वो अपने आप ही हमें सही करेक्ट करके देगा और हमें उसमें से चूज करना होगा। यानी हिंदी हमें भरना है तो हिंदी हमें लिखनी नहीं है, हिंदी अपने आप प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसका, मतदाता का, अंग्रेजी भाषा में। तो ये हमें ट्रांसलेट करके देगा और सजेशन देगा। ये देखिए इसने 4 सजेशन दिए हैं मुझे। 4 सजेशन में से जो सजेशन आपको सही लगता है, यानी कि जो इसकी हिंदी सही बैठती है, वो आपको यहाँ पर सेट करनी है। सरनेम भरना है आपको ऊपर तो अंग्रेजी में, और नीचे आपको टच करते हैं ये सुझाव देगा, ठीक है। तो जो इतने सारे जो सुझाव दिए हैं इसमें से आपको सही सुझाव सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फोटो चूज करना है तो फोटो चूज कर लेते हैं, ठीक है। फोटो चूज करने के 2 ऑप्शन दिए गए हैं। टेक फोटो, यानी कि आप कैमरे से फोटो खींच सकते हैं, सामने आपके व्यक्ति खड़ा है तो, और चूज फ्रॉम गैलरी, अगर आप उसका फोटो लेके आए हैं तो फिर आप यहाँ से उसका फोटो चूज कर सकते हैं। तो ये फोटो मैंने चूज कर दिया है। फोटो में नियम वही है कि किसी प्रकार का उसमें कोई पीछे पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, कोई स्लोगन नहीं होनी चाहिए, दीवार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, ऐसा फोटो होना चाहिए। अगला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट नेम, यानी कि अभी ये जो आपने नाम बदला, तो उस नाम को बदलने का क्या आधार है, क्या बेस है, किसके आधार पर, किस दस्तावेज के आधार पर आप नाम बदलना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ से वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से आपको बताना होगा कि मैं इस आधार पर उसका जो है कर रहा हूँ। तो हम आधार कार्ड के आधार पर, आधार कार्ड को बेस मानते हुए हम उसका नाम बदलेंगे। आधार कार्ड तो हमने बता दिया ऑप्शन में से, लेकिन उस आधार कार्ड की फाइल को भी हमें अपलोड करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये जो चूज फाइल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है, यहाँ से आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है। तो फोटो फ्रॉम गैलरी, मैं गैलरी में से लूँगा, ठीक है। आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। प्रीव्यू में अगर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जो अटैच किया है वो प्रीव्यू में आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमारा डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है। अगर प्रीव्यू नहीं आता है तो आप समझ जाएं कि हमारा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हुआ है, दोबारा से कोशिश करनी होगी, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। अब नीचे बटन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का, आपको यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब है डिक्लेरेशन, घोषणा वाला जो पार्ट है वो आ गया है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि इसमें डेटो जो फॉर्म भरने की दिनांक वगैरह है वो सब पहले से भरी हुई है। अब फॉर्म जो आपने भरा उसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब गरुड़ा ऐप में और इस BYOLO ऐप में जो बदलाव हैं, जो मेन बदलाव है वो है कि यहाँ पर फॉर्म के प्रीव्यू के साथ साथ उसका इपिक का प्रीव्यू भी दिखाया जाता है, ठीक है। ये फॉर्म का प्रीव्यू था, ये मैं आपको फॉर्म का प्रीव्यू बता रहा हूँ कि क्या बदलाव करना चाह रहे थे हम। नेम और फोटो में बदलाव करना चाह रहे थे। नेम हमने लिख दिया है, सही नेम हमें बता रहा है यहाँ पर, और हमने फोटो जो बदलाव करना चाह रहे हैं वो फोटो हमें बता रहा है, ठीक है। उसके पश्चात अब आप यहाँ पे इपिक को भी देख सकते हैं। ये जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये तो फॉर्म का प्रीव्यू और ये पहचान पत्र का प्रीव्यू। ये पहचान पत्र के प्रीव्यू को देखने के लिए आप इपिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जब बदलाव हो के आ जाएगा, पहचान पत्र बदल के आ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख लें, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसका फोटो बदल गया है, ऐसा दिखाई देगा, उसका नाम बदल गया है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर दें। आपको लगता है कि नहीं, कहीं कोई गलती हो गई है, आपने जो एंट्री करी उसमें गलती हो गई है, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कीप एडिटिंग का, आप इस कीप एडिटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वापस जो है अपने फॉर्म पे चले जाएंगे। तो हमें सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे।
सबमिट कर दें, या आपसे यस नो का पूछ रहे कि आप करना चाहते हैं, हाँ हम करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर इसने देखो एक मैसेज दिया है फॉर्म 8 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और उसने एक जो है हमें एक रेफरेंस नंबर दिया है। ये रेफरेंस नंबर आप जो है नोट कर लें। ठीक है, रेफरेंस नंबर हमने नोट कर लिए हैं। अब उसके पश्चात हम कर देंगे इसको ओके। ओके करते ही हम वापस कहाँ आ जाएंगे, हमारे डैशबोर्ड पे। धन्यवाद।